अयोध्या लोकसभा सीट पर मिली हार के बाद अब उसी जिले में होने वाले विधानसभा सीट के उपचुनाव की कमान खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभालेंगे। जहां प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व संगठन मंत्री को उपचुनाव में दो सीटों का जिम्मा दिया गया है, वहीं अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट को जिताने के लिए योगी खुद जुटेंगे। मंगलवार को अपने अयोध्या दौरे के दौरान योगी ने स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं से कहा कि मिल्कीपुर सीट की रणनीति बनाने का काम वो खुद करेंगे व यहां के प्रचार की निगरानी भी देखेंगे। योगी की मंशा मिल्कीपुर सीट जीतकर अयोध्या लोकसभा सीट की हार के जख्म पर मरहम लगाने की है। मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद हाल ही में अयोध्या लोकसभा सीट जीतकर सांसद बने हैं। लोकसभा चुनावों में सपा के हाथों मिली हार और अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट हारने के बाद से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने संगठन, सरकार से लेकर संघ के साथ कई बैठकें कर उत्तर प्रदेश में नेतृत्व बदलने पर मंथन किया है। माना जा रहा है कि अपने बचाव के लिए योगी आदित्यनाथ ने जल्द होने वाले 10 विधानसभा सीट के उपचुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने व ज़्यादातर सीटें जिताने का दावा किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि उपचुनावों के नतीजों पर काफ़ी कुछ योगी का भविष्य टिका हुआ है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 5 विपक्षी समाजवादी पार्टी और 3 भाजपा के पास थीं। 2 सीटें भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल के पास थीं। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट यहां के समाजवादी पार्टी विधायक अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और उपचुनाव को लेकर पार्टी के स्थानीय नेताओं से फीडबैक भी लिया। माना जा रहा है कि कुंदर की अल्पसंख्यक बाहुल सीसामऊ, करहल, मिल्कीपुर व कटहरी सपा के दिग्गज नेताओं की पैतृक सीट होने के चलते भाजपा की दाल यहां गलनी मुश्किल है। जातीय समीकरणों के बूते सपा फूलपुर और मंझवा जैसी सीटों पर भी कड़ी चुनौती पेश कर सकती है। हाल ही में प्रदेश भाजपा की ओर से उपचुनाव वाली 10 सीटों को लेकर तैयार की गई एक रिपोर्ट में 7 सीटों पर मेहनत के बूते जीत हासिल करने की संभावना जताई गई है। भाजपा संगठन का मानना है कि करहल, कुंदरकी व सीसामऊ को छोड़कर बाकी की 7 सीटों पर मेहनत के बूते जीत हासिल की जा सकती है। इसके ठीक उलट सपा को अपनी 5 सीटों के अलावा मीरापुर, फूलपुर और मंझवा सीट पर जीत की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में सीसामऊ, करहल, कुंदरकी, मीरापुर, खैर, गाजियाबाद सदर, मिल्कीपुर, मंझवा, फूलपुर और कटहरी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें कानपुर की सीसामऊ सीट वहां के सपा विधायक इरफान सोलंकी के अयोग्य घोषित हो जाने के चलते खाली हुई है और बाकी सीटों के विधायक लोकसभा के लिए चुन लिए गए हैं। उपचुनाव वाली सीटों में सीसामऊ, करहल, कुंदरकी, कटहरी और मिल्कीपुर से 2022 में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, तो गाजियाबाद सदर, खैर व फूलपुर से भाजपा के प्रत्याशी जीते थे। मिर्ज़ापुर जिले की मंझवा सीट से भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी, तो मीरापुर से राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी जीते थे। सपा ने मिल्कीपुर सीट पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, कटहरी सीट पर अंबेडकर नगर सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा, कानपुर की सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उतारने का फैसला किया है। गाजियाबाद सदर और खैर विधानसभा सीटें सपा अपने सहयोगी कांग्रेस को दे सकती है। उपचुनावों में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक को 2 सीटों को जितवाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रदेश के अहम कैबिनेट मंत्रियों व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी 2 सीटें जिताने का जिम्मा सौंपा गया है, जिसमें 1 सीट सीसामऊ की भी शामिल है। केशव मौर्य को फूलपुर और मंझवा सीटों पर हो रहे उपचुनावों में जीत हासिल करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ब्रजेश पाठक को करहल व सीसामऊ सीट के उपचुनाव का जिम्मा दिया गया है। कानपुर की सीसामऊ सीट से भाजपा पार्षद दल के नेता नवीन पंडित दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पिछले महीने ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल भी विधानसभा उपचुनावों में 2 सीटों की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रदेश भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक भूपेंद्र चौधरी को मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर और मुरादाबाद के कुंदर की सीट की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं धर्मपाल को अलीगढ़ जिले में
खैर और गाज़ियाबाद सदर सीट जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।